ग्रीन पार्टी का जो मरकज़ है, साद साहब का जो घर है, हाफिज़ ख़ातूम हुसैन साहब जो है उनका जो घर है उसको गिरा दिया गया है। आप सब लोगों को ये न्यूज़ पता तो चल गई होगी। आप सोशल मीडिया पे यानी कि ये सब देख चुके होंगे वीडियोज़। तो उस घर को कौन सा हिस्सा उस घर का गिराया गया है, ये डिस्कस करेंगे। और असल मकसद है क्या पीछे उस घर को गिराने का, ये डिस्कस करेंगे। और सबसे बढ़कर क्या खातूम हुसैन साहब का जो मज़ार शरीफ है, क्या उसको भी कुछ नुकसान पहुंचाया गया है, इस बात को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन और आज है 4 जनवरी 2026 और दिन है इतवार का। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यूट्यूब भी है जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सब जानते हैं ग्रीन पार्टी हर तरफ से बैन है। और जैसे ही आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ये वीडियो जो है ज़्यादा लोगों को शो होगी और पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उन्हें मालूमात मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कल बताया था 3 जनवरी 2026 को, कि जो सड़क है, मेन सड़क जिसको बंद किया हुआ था यतीम खाना चौक की, एक साइड खोली हुई थी और दूसरी साइड बंद थी, उसको खोल दिया गया था। यानी कि साइड, दोनों साइड को खोल दिया गया था। लेकिन वो जो गली है जहाँ पे मरकज़ है ग्रीन पार्टी का और मस्जिद शुरू होती है ख़ातूम हुसैन साहब की, उसको फ़िलहाल के लिए बंद रखा गया है, उसको नहीं खोला गया। तो जैसे ही ये खबर आई कि वो सड़क तो खुल गई है, और उसके साथ ही खबर आना शुरू हो गई कि मरकज़ जो है ग्रीन पार्टी का वो गिरा दिया गया है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस पहले ये करना है कि मरकज़ का कौन सा हिस्सा गिराया गया है। देखिए, जिन्होंने वो जगह देखी हुई है, मस्जिद देखी हुई है, मरकज़ देखा हुआ है, उनको मैं बता दूं कि सामने जो पुल गुजरता है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, जैसे ही उस गली से आप इंटर होते हैं तो मस्जिद शुरू हो जाती है। और जैसे ही 3 मरले, ढाई 3 मरले का आप यानी कि वो आगे जाते हैं तो राइट साइड पे एक गली मुड़ती है। इस साइड को जाते हुए फिर राइट साइड पे गली मुड़ती है। उस गली में बिल्कुल यानी कि जो पहला दरवाज़ा है वो है ग्रीन पार्टी के अमीर जो हैं हाफिज़ साद साहब जो हैं उनका घर है। उसके साथ ही, घर के बिल्कुल साथ ही, यानी कि वो जो गेट है ना उसके ऊपर रिहाइश है। और यानी कि गेट जब हम इंटर होते हैं तो उसके बिल्कुल साथ ही बाबा जी का मज़ार शरीफ भी है। तो वो जो मेन गेट है उससे आगे थोड़ा सा बिल्कुल यानी कि बिल्कुल साथ ही जो है वो मरकज़ है ग्रीन पार्टी का। मरकज़ तो वो भी है और वो भी हिस्सा घर का ही है जो आगे गेट के बिल्कुल साथ ही है। लेकिन वहाँ पे ग्रीन पार्टी के फैसले होते हैं, वहाँ पे वो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बताऊँ कि वो जगह सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब बाबा जी खातूम हुसैन साहब जो हैं इस दुनिया से उनकी इनके इंतकाल हो गया, तो वहाँ पे उनका जिस्से खाकी रखा गया था जिस हिस्से को गिराया गया है। मेन गेट के बिल्कुल साथ ही वो हिस्सा जहाँ पे बाबा जी का जिस्से खाकी रखा गया था उसको गिरा दिया गया है। तो वो आप बोलेंगे कि अगर आप, ये सवाल है आपका कि क्या तजावुज़ात के नाम पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तजावुज़ात के नाम पर गिराया गया है तो वीडियो में आप देख सकते हैं वो बिल्कुल आगे आगे से नहीं गिराया गया, उसको पीछे तक गिराया गया है। तो अगर तजावुज़ात के नाम पर होना होता तो बाकी भी साथ की जो बिल्डिंग्स हैं और मस्जिद का जो मिंबर आता है वो भी बाहिर है, फिर इस हिसाब से तो उसको भी गिराया जाना था, नाउज़ुबिल्लाह। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि मस्जिद को नहीं छेड़ा गया, उस हिस्से को जो मस्जिद के साथ ही राइट पे गली मुड़ती है, मेन डोर है साथ साहब की रिहाइश का, उनकी ऊपर रिहाइश है। और डोर एंटर होते साथ ही, मेन डोर एंटर होते साथ ही मैंने आपको बताया कि बाबा जी की रिहाइश भी है। तो उसके रिहाइश के बिल्कुल साथ ही जो मरकज़ है वहाँ पे फ़ैसले भी होते हैं। वहाँ पे ख़ातूम हुसैन साहब जो है वो फ़ैसले करते रहे हैं। साद हुसैन साहब जो है वो मेन कैबिनेट जो है, शूरा जो है वो वहाँ पे बैठती है। उस हिस्से को गिराया गया है, पीछे तक गिराया गया है। तो तजावुज़ात के नाम पर ये बिल्कुल नहीं हुआ, और कन्फर्म भी नहीं हुआ कि तजावुज़ात के नाम पर है या फिर इन्होंने कुछ पुरानी फ़ाइलें उठा के उनसे निकाला हो कि ये तो जी कब्ज़ा किया हुआ है, ये वो, इस तरह भी हो सकता है। तो अब यानी कि मैं आपको बताऊँ कि इस बात का मकसद क्या है गिराने का। देखिए, मकसद बहुत सारे निकल कर सामने आते हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि टेस्टर लगाया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि क्या लोगों का रिएक्शन क्या होगा अगर हम मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, मज़ार शरीफ की तरफ बढ़ते हैं, बाबा जी का जस्ते खाकी जो है उसको मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं अटक में या किसी और जगह पर, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। मैं ये बात ज़्यादा डिस्कस करने से पहले एक बात आपको बता दूं, साध साहब बोला करते थे कि एक काल देन दी देर है। जो लोग कहते हैं ना कि साडे मुंडे जेडे ढिले पै गए ने, एक काल करन दी देर है ते लोकी वेखना आंदे खिंचने।
تو آپ نے ثانیہ مرید کے سے پہلے وہ ایک کال جو ہے وہ سن لی تھی، اور 2 شہادتوں کے بعد لوگ جو ہیں وہ یتیم خانہ چوک میں کیسے جمع ہوئے تھے آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ ایک کال کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیر سرور حسین شاہ سیفی صاحب جو ہیں وہ جو آج کل بیانات دے رہے ہیں، جب 2021-22 میں اریسٹ کیا گیا تھا ساہ صاحب کو تو پھر انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ ایک بندہ بھی آ گیا نا شورا کا، ایک بندہ بھی کوئی بھی یعنی کہ چھوٹا موٹا یا کارکن بھی اس اگر کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے اس کو لیڈ کرنے آ گیا تو آپ سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا اگر آپ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، آپ اس بندے کے گھر کو یعنی کہ آپ نے مسمار کر دیا کہ جس بندے نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول ڈالا ہے۔ تو اگر آپ ٹیسٹ کرنے کا آپ کا مقصد ہے تو آپ بالکل اس میں ناکام ہوں گے۔ اب بھی لوگ جو ہیں وہ بالکل صبر کا پیمانہ ہو کر، اور دوسرا مقصد جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے جو امیر ہیں، جو ساہ صاحب ہیں، وہ گرفتار ہیں، اور ان کے سامنے کچھ ڈیلز رکھی گئی ہیں، جیسا کہ 4 ڈیلیں میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ 4 شرطیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ 6 شرطیں ان کے سامنے رکھی گئی تھیں، بولا جا رہا تھا ذرائع کی طرف سے ساہ صاحب کے سامنے 6 شرطیں رکھی گئی تھیں کہ سب سے پہلے جو آپ بڑے بڑے مارچ کرتے ہیں ان کو کینسل کیا جائے گا، وہ آپ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ثانیہ مرید کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کریں گے، شہداء کی لسٹیں جاری نہیں کریں گے، گرین پارٹی کے پاس شہداء کی لسٹیں تھیں، وہ بول رہے تھے کہ ہم نے جاری کرنی ہے، وہ نہیں کریں گے، لاشوں کی واپسی کے لیے کہیں پہ نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ علامہ خادم حسین صاحب کا جو عرس ہے اس کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا، اس پہ بھی بات ہو رہی تھی۔ اور جو یعنی کہ آپ بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں ان کی اجازت لینا ہوگی، اگر اجازت نہیں ملے گی تو آپ جو ہے وہ اس جلسے جلوس کو کینسل کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ کسی بندے کو ہاتھ پاؤں سے باندھیں اور اسے سمندر میں پھینک دیں، تو یہ ایک ایسی ڈیمانڈس تھی۔ وہ 28 سالہ نوجوان جھک نہیں رہا، بک نہیں رہا، یہ ایک اس کی نشانی بھی ہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اس مقصد کے لیے گرایا گیا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ان کی ڈیمانڈس نہیں مان رہا۔ تو سب سے مین مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹر لگا کر چیک کیا جائے۔ تو اگر آپ ٹیسٹر لگا رہے ہیں تو جب اس طرح سے ٹیسٹر لگے گا وہ آپ سے پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو ابھی کے لیے خبر یہی تھی کہ ابھی زیادہ تر عینی شاہدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ مرکز کی جو یعنی کہ بابا جی کا جو مزار شریف ہے اس کی جو دیوار یعنی کہ اس مین گیٹ سے جس حصے کو گرایا گیا ہے اس کی دیوار بھی ٹچ ہوتی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اس دیوار کو نہ نقصان پہنچا دیا گیا ہو۔ تو اللہ بہتر کرے گا، ایسا بھی یہ فی الحال کچھ نہیں کرنے والے، ان کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سخت ری ایکشن آئے گا، ابھی نہیں آئے گا، جب کال ہوگی تب بہت زیادہ یعنی کہ سخت ری ایکشن آئے گا۔ باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، تھینکس فار واچنگ، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔